Ladies, gentlemen and friends, we have come to the much awaited segment of today's program, and that is the excellent opportunity we are privileged to get today. The opportunity of interacting with the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. Now let's transport you all to NIC centers from where students will start their interaction with the Honorable Prime Minister. We will first be showing you a brief film on the students' achievements and then invite questions. We will now take you to NIC Nizamabad to show you a film on Malawat Purna's achievements. नन्ही सी मालावत पूर्णा ने 13 साल की उम्र में ही विश्व कीर्तिमान तोड़ा था और 25 मई सन 2014 को माउंट एवरेस्ट को सर करने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बनी थी। इस कार्यक्रम को गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने स्पॉन्सर किया था। आज वे तेलंगाना के निजामाबाद मंडल के तड़वई गांव में तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल एजुकेशनल सोसाइटी की कक्षा 10 में पढ़ रही हैं। I now invite Malawat Purna of class 10th, Telangana Social Welfare Residential Educational Society to ask her question from the Honorable Prime Minister. Good morning, sir. I am Malawat Purna. I hail from Kadwai Social Welfare Residential School, Nizamabad District, Telangana State. My question is, may I know who has been the biggest influence on you, sir? Who? Biggest influence on you. अच्छा पूर्णा, ये बताओ कि एवरेस्ट से नीचे आने के बाद तुम्हारे सारे दोस्त तुम्हारे साथ संबंध कैसा रखते हैं? तुम्हें बहुत बड़ा मानते हैं और तुमसे दूर भागते हैं, तो ऐसा नहीं होता है ना? हाँ सर। ऐसा नहीं सर। क्या होता है? ये बड़े बनने का बहुत बड़ा तकलीफ होता है बेटा। सारे तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ पहले से जैसा ही दोस्ती रखते हैं? नहीं सर। नहीं रखते। ఫ్రెండ్స్ ముందు లాంటి మీలో ఉన్నారా లేకపోతే ఏదో మార్పు ఉంది దాంట్లో? अभी ज्यादा है सर। बेटा तुम्हारा सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि मेरे जीवन पर किसकी ज्यादा इन्फ्लुएंस रही है। वैसे जीवन बनता है किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं बनता है। अगर हम रिसेप्टिव माइंड के हैं, हर अच्छी चीजों को ग्रहण करने का प्रयास करते रहते हैं, तो एक निरंतर प्रवाह चलता रहता है। लोग हमें कुछ न कुछ दे करके जाते हैं। कभी कभार रेल के डिब्बे में प्रवास करते समय 2 घंटे में एक आध चीज सीखने को मिल जाती है। तो एक तो मेरा स्वभाव बहुत छोटी उम्र से जिज्ञासु रहा, क्यूरियोसिटी रहती थी, चीजों को समझने की कोशिश करता था, उसका मुझे बेनिफिट ज्यादा मिला। दूसरा, मेरे सब टीचर के प्रति मेरा थोड़ा लगाव रहता था। मेरे परिवार में भी एक हमारी माताजी वगैरह हमारी काफी देखभाल करती थी। लेकिन बचपन में छोटा गांव था तो और कोई एक्टिविटी नहीं थी, तो समय कहाँ बिताए, तो हम लाइब्रेरी चले जाते थे। और अच्छा था कि मेरे गांव में अच्छी लाइब्रेरी थी, किताबें भी अच्छी थी, तो स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ने का मुझे अवसर मिलता था। और ज्यादातर मुझे फिर उसी में मस्त रहने का आनंद आने लग गया। तो ऐसा लगता है कि शायद उन किताबों ने और उनके जीवन ने मुझ पर ज्यादा प्रभाव पैदा किया होगा। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। Thank you, sir. Now let's connect you to NIC Imphal to get a glimpse of Nimdaishing Shelly Kipgen's accomplishments. निम्देइचिंग शैली किपगेन मणिपुर के जवाहर नवोदय विद्यालय सेनापति 2 में 8वीं कक्षा में पढ़ती है। अपने आसपास के लोगों और स्कूल के साथियों से उसकी खूब बनती है। वो बहुत मेहनती और आज्ञाकारी लड़की है। साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा ब्रिटिश काउंसिल की पार्टनरशिप में आयोजित 4थे इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड में उसने पहला स्थान प्राप्त किया है।
I now request Nimdaishing Shelly Kipgin of Class 8 of Jawahar Navodaya Vidyalaya to address her question to the Honorable Prime Minister. Good morning, Honorable Prime Minister, sir. My name is Nimdaishing Shelly Kipgin of Jawahar Navodaya Vidyalaya, Senapati 2, Manipur. And my question is, sir, I want to become a successful leader and contribute to politics. Oh. What personality traits and qualities do I need to nurture? Sir, please. देश में एक जो राजनीतिक जीवन की इतनी बदनामी हो चुकी है कि लोगों को डर लगता है कि यहां तो जा ही नहीं सकते, जाना ही नहीं चाहिए, अच्छे लोगों का वहां काम नहीं है। इसके कारण देश का बहुत नुकसान हुआ है। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज ये उसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और देश के लिए बहुत आवश्यक है कि राजनीति में अच्छे लोग आए, विद्वान लोग आए, जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्र के लोग आए, सभी क्षेत्रों के लोग रहने चाहिए और तभी हमारी राजनीतिक जीवन भी अत्यंत समृद्ध बनेगा। आप देखिए, महात्मा गांधी जी जब आजादी का आंदोलन चलाते थे, आपने देखा होगा जीवन के सब क्षेत्र के लोग आंदोलन में जुड़े थे और उसके कारण उस आजादी की आंदोलन की ताकत बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी ताकत थी। पूरे आंदोलन के शब्द की ताकत भी बहुत थी और इसलिए जितनी ज्यादा मात्रा में अच्छे लोग आएंगे उतना देश के कल्याण में बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा उनका। जहां तक आप राजनीति में आना चाहती हो, आपको लीडरशिप रोल करना पड़ेगा। जैसे आप इस ओलंपिया में विजयी हुई तो आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होगी, तभी किया होगा। आप सोचिए कि आपके गांव में, स्कूल में कोई घटना घटती है तो सबसे पहले आप पहुंचती है क्या? कोशिश कीजिए। और जैसे ही आप पहुंचते हैं लोगों को लगता है देखो ये तो पहुंच गई, चलो अपन भी दौड़ो। मतलब कि आपकी लीडरशिप क्वालिटी धीरे 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 एस्टैब्लिश हो जाएगी। आपको भी विश्वास बनेगा, चलो भाई मैं 10 लोगों को लेके चलूं, मैं 20 लोगों को लेके चलूं। लीडरशिप क्वालिटी सहज होती है, इवॉल्व भी की जा सकती है। आप कैसे पहुंचते हैं? दूसरा, लीडर क्यों बनना है वो क्लैरिटी होनी चाहिए। चुनाव लड़ने के लिए, कुर्सी पाने के लिए, कि जिस समाज के बीच में आप जीते हो वहां की समस्याओं का समाधान करने के लिए। अगर उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए करना है तो हमें उनके प्रति इतना लगाव चाहिए, इतना प्रेम चाहिए, उतने उनका दुख हमें चैन से सोने न दे और उनका सुख हमारी खुशियों से बेहतर हो। ये जब तक हमारे भीतर भाव पैदा नहीं होता, लीडर बनना मुश्किल होता है। और इसलिए आप अपने आप को देखो कि आप इस प्रकार से कर पाती हो क्या, और अगर पर कर पाती हो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप देश तुम्हें लीडर बना देगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. Thank you, sir. Now let's take you to NIC Bengaluru to have a glimpse of Team Pentagon's achievements. Ladies and gentlemen, Team Pentagon is a group of 5 girls. आप लोग वही हो जो मुझे पार्लियामेंट में आए थे मिलने के लिए? Yes, sir. हाँ, दिखता है। बेंगलुरु के न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल में 9वीं कक्षा की संजना वसंत, अनुपमा एन, महिमा मेहंडाले, स्वस्ति पी राव और नव्याश्री बी एक नई सोच के साथ कुछ नया कर दिखाने का जज्बा रखती हैं और इन्होंने सैन फ्रांसिस्को में आयोजित जाने माने टेक्नोवेशन चैलेंज 2015 को जीतकर ये साबित कर दिया है। इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान और डिजिटल इंडिया पहल से प्रेरित होकर मोबाइल ऐप सेलिक्सो के लिए पुरस्कृत किया गया है।
एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन सेलिक्सो सूखे कचरे को खरीदने और बेचने के लिए ऑनलाइन मार्केटप्लेस प्रदान करता है। ये दुकानदारों, सूखा कचरा जमा करने वालों और रिसाइकलिंग एजेंसियों को टारगेट करता है। ये कचरे को फायदे की चीज बनाकर रोड साइड दुकानों को अपना सूखा कचरा सही तरीके से जमा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। May I now request Anupama N of Team Pentagon to kindly address a question to the Honorable Prime Minister. Good morning, sir. Good morning. We are Team Pentagon. Good morning. We are Team Pentagon, and our question to you is: given the condition of the waste management sector of India, which is highly unorganized, high intervention of the government is required. Sir, what are the main challenges or problems you faced when you were implementing your initiative, the Swachh Bharat Abhiyan? जब मैंने विचार रखा था तब तो मुझे लग रहा था बहुत चैलेंजेस है, अब नहीं लग रहा है। इसलिए नहीं लग रहा है कि 8वीं 9वीं कक्षा की बच्चियां भी अगर वेस्ट मैनेजमेंट पर ऐप बनाती हो और दुनिया में जाकर के इनाम जीत करके आती हो, मतलब मेरा देश स्वच्छ होके रहेगा। ये स्वच्छ भारत अभियान ये ज्यादा हमारे स्वभाव से जुड़ा हुआ है। अगर हम लोग गंदगी से नफरत करने का स्वभाव डेवलप कर लें तो स्वच्छता अपने आप आएगी। मुझे इन दिनों कई लोग मिलते हो, कहते हैं हमारे घर में हमारा पोता जो है 3 साल का है, लेकिन वो कूड़ा कचरा कहीं फेंकने नहीं देता है और बोले मोदी मोदी करता है। तो एक पूरे, और मैं बताऊं, इस काम में सामान्य रूप से सरकार कोई कार्यक्रम लाती है या कोई राजनेता किसी कार्यक्रम को बोलता है तो हमारे देश में सिर्फ विपक्ष नहीं और लोग भी उसकी बाल की खाल उधेड़ने में लग जाते हैं, उसको परेशान कर देते कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वे नहीं हुआ। ये एक कार्यक्रम ऐसा है कि जिसका सब कोई समर्थन कर रहा है। आपने देखा होगा मीडिया के लोगों ने इसको कितना आगे बढ़ाया है। अपने एडवर्टाइजमेंट का समय छोड़ करके, यानी कमाई छोड़ करके, वो स्वच्छता के लिए कैमरा लेके खड़े हो जाते हैं और कोई फेंकता है तो लेकर के फिर उसका इंटरव्यू करते हैं, उसको डरा देते हैं। अब ये लोक शिक्षा का जो काम हो रहा है। दूसरा है व्यवस्थाएं। ये बात सही है कि हमें वेस्ट मैनेजमेंट किए बिना हम अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं ला सकते। कुछ सरल उपाय है, सरल उपाय एकदम। मान लीजिए एक छोटा शहर है, उसे 5 किलोमीटर की रेडियस में कुछ गांव है। अगर वो गांव अर्थवॉर्म्स ला करके, केचुए ला करके ये शहर का कूड़ा कचरा वहां डाल देते हैं और उन केचुओं से अगर फर्टिलाइजर बनाते हैं और फर्टिलाइजर बेचते हैं तो शहर स्वच्छ हो जाता है, गांव को इनकम हो जाती है और आसानी से चीजों को जोड़ा जा सकता है। छोटे छोटे प्रयोग हैं, उससे भी हम वेस्ट को वेल्थ में क्रिएट कर सकते हैं। आज वेस्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। बहुत बड़ी मात्रा में प्रोफेशनल वेस्ट मैनेजमेंट के उद्योग में आ रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि सरकार जहां वायबिलिटी गैप फंडिंग देना है दे करके इस काम को आगे बढ़ाएं। नगर पालिकाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं, महानगर पालिकाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं और गांवों में भी, गांवों में मुख्य बात रहती है कि पानी का निकाल कैसे हो, गंदे पानी का निकाल। अगर वो एक बार हमने ऑर्गेनाइज कर लिया तो फिर वहां समस्या नहीं होती, क्योंकि बाकी चीजें वो अपने खेत में डाल देते हैं जो अपने आप फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारे देश के अलग अलग जगह पे अलग अलग स्वभाव होते हैं। उसको लेकर के सरकार की तरफ से कई योजनाएं चल रही हैं, बजट भी दिया जा रहा है और परिणाम भी दिखाई दे रहा है। लेकिन बहुत बहुत बधाई, आपने एक अच्छा काम हाथ में लिया। Thank you, sir. Thank you, sir. Now, before Anmol Kabra asks his question, let's take you to NIC Patna to have an idea of his achievements. 12वीं कक्षा के विद्यार्थी अनमोल काबरा कई काम एक साथ करते हैं और दिल्ली पब्लिक स्कूल पटना बिहार के दमदार टीम प्लेयर हैं। अपने प्रोजेक्ट
मेनेस टू रिसोर्स कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट टू एनर्जी शीर्षक से तैयार की गई अपनी केस स्टडी के लिए उन्हें 20वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में असाधारण आंका गया था। वे ऑस्ट्रेलियन नेशनल केमिस्ट्री क्विज के भी विजेता रहे हैं। इतनी कम आयु में सशक्त व्यक्तित्व और संवाद कौशल धरने वाला ये युवा छात्र कई सम्मान अपने नाम कर चुका है, जैसे कि इन्होंने सीबीएसई, एनसीईआरटी और एनसीएसटीसी द्वारा आयोजित विभिन्न राज्य और राष्ट्रीय के अकादमिक आयोजनों में भाग लिया है। भविष्य में आगे चलकर अनमोल कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में पढ़ाई करना चाहते हैं, जिसके माध्यम से वे अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। May I now invite Anmol Kabra of class 12th of Delhi School Patna to kindly address his question to the Honorable Prime Minister. अनमोल, तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। Good morning, Honorable Prime Minister, sir. हाँ अनमोल। Sir, I am Anmol Kabra, a class 12 student of Delhi Public School, Patna. And my question is, for lakhs of students aspiring to become engineers, doctors, etc., excelling in a 3-hour competitive exam becomes the whole and sole purpose of education, sacrificing their school life, their childhood and curiosity. Sir, what message do you want to give to them, and what steps will you take to improve this situation? अनमोल, तुम इतने छोटे हो और अभी जो फिल्म दिखाई उसमें तुम भी तो इंजीनियर बनना चाहते हो। सर, इंजीनियरिंग मेरा एक एम है, मिशन तो कुछ और ही है सर। लो, नहीं, किसी ने तो तुम्हें दबाव डाला होगा। सर, दबाव तो अब सब डालते हैं। अच्छा। हाँ सर। तुम्हारे मास्टर जी परेशान करते हैं क्या? ये करो, वो करो, तुमको ये टैलेंट दी है तो ये करो, ऐसा होता है क्या? हाँ सर, बहुत बार होता है। हाँ, और घर में क्या कहते हैं? होता है बिल्कुल। और जब घर में क्या होता है? घर में भी कहते हैं एक्स्ट्रा एक्टिविटी बहुत खराब करते हो तुम, अपना दिमाग एक जगह पे लगा, ऐसा कहते होंगे? कभी कभी सर, पर पापा मम्मी बहुत सपोर्टिव है। पापा क्या करते हैं? पापा बोलते हैं कि नहीं, जो तुम्हें अच्छा करते क्या करते हैं? क्या वो नौकरी करते हैं? क्या बिजनेसमैन है? सर, व्यापारी है। अच्छा, अच्छा। देखिए, ये बात सही है कि हमारे यहाँ माँ बाप का एक स्वभाव होता है कि जो काम वो नहीं कर पाए अपने जीवन में, वो बच्चों से करवाना चाहते हैं। जो पिता खुद डॉक्टर बनना चाहता था, बन नहीं पाया, तो बेटे के पीछे पड़ जाता है, तू डॉक्टर बन, तू डॉक्टर बन। ये सबसे बड़ा कठिनाई है। सचमुच में एक छोटा सा बदलाव लाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं, आने वाले दिनों में शायद होगा। आपने देखा होगा हमारे यहाँ स्कूलों में कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं। जब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिलता है तो उसके साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिलता है। आपको भी मिला होगा, हम सबको भी मिला होगा। हर एक के पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, और जो जेल में है उनके पास भी होता है। जो फांसी पे लटक गया होगा उसके घर में पड़ा होगा स्कूल के कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसका मतलब हुआ कि ऐसे ही एक कागज बांटा जाता है, या एक रिचुअल हो गया है। तो मैंने डिपार्टमेंट को कहा है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बजाय एप्टीट्यूड सर्टिफिकेट देना चाहिए, और हर 3 महीने एक सॉफ्टवेयर बना करके उसके दोस्तों से भरवाना चाहिए। भाई, ये तुम्हारा दोस्त है, उसको क्या लगता है, उसमें क्या विशेषता है, क्या करता है, वो डिसिप्लिन में रहता है, समय पालन का शौक है, मित्रों के साथ अच्छी बात कर, क्या क्या करता है, लिखो। ये सब उसके माँ बाप से भरना चाहिए। टीचर चारों तरफ से उसके विषय में जानकारी इकट्ठी करते हैं। अल्टीमेटली निकलेगा कि भाई उसके चीजों में ये 3-4 चीजें विशेष हैं, और जब वो निकले तो उसको बताना चाहिए, देखो भाई तुम्हारे में, उसके माँ बाप को बताना चाहिए। फिर उसको अपने जीवन की दिशा नक्की करने में बहुत मदद करेगा। तो ये एक बदलाव कठिन काम है, लेकिन लाने का मेरा प्रयास है। अभी इस पर डिपार्टमेंट काफी काम कर रहा है। उससे ये कठिनाई एक तो दूर हो जाएगी। दूसरा, ये जो हमारी सोच है कि ये करने से ही कैरियर बनती है, ऐसा नहीं है। आप कभी छोटा सा काम लेकर के भी
काफी कुछ कर सकते हैं, अपने आप में कुछ अचीव कर सकते हैं। और जब तक हम सिर्फ एक डिग्री और नौकरी उसी दायरे में सोचते रहते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा भी डिग्री और नौकरी से जुड़ जाती है, तो ये कठिनाई रहती है। हम खुला छोड़ दें अपने आप को और तय करें कि भाई मुझे कविताएं लिखने का शौक है, मैं कविताएं लिखूंगा, देखा जाएगा क्या होता है। आप अपने आप में रममाण हो जाएंगे। आपको पेंटिंग का शौक है, आप करते चले जाइए। आप कभी न कभी जीवन में इतना संतोष पाएंगे कि कोई और चीज आपको संतोष नहीं दे सकती थी। और इसलिए ये 3 घंटे की एग्जाम और उसके कारण परीक्षण और उसके कारण निर्णय, उसके दायरे से बाहर आकर के खुद को जानना और जान करके राह तय करना, ये अगर किया तो मैं समझता हूं कि लाभ करता होगा। अनमोल, तुम्हें बहुत बहुत बधाई, काफी प्रगति करो। थैंक यू सर। Thank you, sir. Now, before K. Visalini asks her question, we present before you a view of her achievements in form of a short film from NIC Tirunelveli. तिरुनेलवेली तमिलनाडु में जन्मी 15 वर्षीय के विशालिनी विलक्षण प्रतिभा की धनी है और उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर असाधारण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। वर्तमान में वे श्रीविल्लिपुत्तूर तमिलनाडु की कलासालिंगम यूनिवर्सिटी से बीटेक कंप्यूटर साइंस की फर्स्ट ईयर की छात्रा हैं। 10वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस की वे मुख्य अतिथि और प्रमुख वक्ता थीं। इस छोटी सी आयु में भी उन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स तथा अन्य कंप्यूटर की भाषाओं में प्रभुत्व हासिल कर लिया है। ये असाधारण संवाद कौशल की धनी भी हैं। इनके नाम पर कई क्षेत्रों में अनेक विश्व कीर्तिमान हैं। महज 3 वर्ष की आयु में इन्होंने भारत के राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से प्रशस्ति प्राप्त की थी। Now, may I invite K. Visalini of class 9th of IIPE Lakshmi Raman Matric Higher Secondary School to address her question to the Honorable Prime Minister. Honorable Prime Minister, sir. Vanakkam. Vanakkam. I'm K. Visalini from Tirunelveli, Tamil Nadu. I feel very honored to speak to you, sir. Sir, I would like to work for my country, India. In what ways can I serve my country? Can you please advise me for what I can do? देखिए, अभी तुमने जो किया है वो भी देश की सेवा की है। अभी जो कर रही हो वो भी देश की सेवा है। कुछ लोगों के मन में रहता है कि भाई देश की सेवा करना यानी फौज में जाना, देश की सेवा करना मतलब राजनेता बनना, चुनाव लड़ना। ऐसा नहीं है। देश की सेवा हम छोटी छोटी चीजों से भी कर सकते हैं। अगर एक बालक अपने घर में 100 रुपये का बिजली का बिल आता है और वो प्रयास करे कि बिना समय बिजली बंद कर दो, पंखा बंद कर दो, फालतू लाइट, और 100 रुपये का 90 रुपये का बिल आ गया, मैं समझता हूं ये देश की सेवा है। देश की सेवा ने कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें करनी नहीं होती है। हम खाना खाते हैं और कभी कभी खाना छोड़ देते हैं, वेस्ट जाता है। अब मुझे बताइए, ये अगर न हुआ और खाना जितना चाहिए उतना ही लिया, उतना ही खाया, वो देश की सेवा है कि नहीं है? वो देश की सेवा है। तो हमारे स्वभाव में लाने की आवश्यकता है कि हमारे सामान्य व्यवहार से मैं देश का कुछ नुकसान तो नहीं करता हूं, मेरे समय का, शक्ति का उपयोग मैं देश के लिए ही करता हूं क्या? आप देखिए, अगर मैं स्कूटर चालू किया, इतने में फोन आया और मैं अंदर दौड़ा घर में फोन लेने के लिए, और बाहर स्कूटर चालू चल रहा है, पेट्रोल जल रहा है, पैसा तो आपका जा रहा है लेकिन देश का भी जा रहा है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसको सहज रूप से करने से भी हम देश की सेवा कर सकते हैं। हम मान लीजिए थोड़ा पढ़े लिखे हैं और हमारे घर में कपड़े धोने वाली कोई महिला आती है, 40-50 साल उसकी आयु है। कभी मन करता है क्या कि उसको बिठाऊं और मैं उसको सिखाऊं, चलो भाई मैं आधा घंटा आपके साथ बैठूंगी और आपको मैं पढ़ना सिखाऊंगी। मैं समझता हूं एक बड़ी आयु की उम्र जो हमारे घर में घर काम करती है, लेकिन अगर उसको थोड़ा सिखा दिया पढ़ना,
और वो शिक्षित हो गई तो आप बहुत बड़ी देश सेवा का हिस्सा है वो। करोड़ों लोगों के द्वारा छोटे छोटे देश हित के काम, इससे बड़ी कोई देशभक्ति नहीं हो सकती। करोगे? विल डू समथिंग। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir. We now take the audience to NIC Bengaluru to get a view of Atmik Ajoy's achievements. कर्नाटक के आत्मिक अजोय एक उत्साही, जोशीले और विनम्र छात्र हैं। बचपन में ही उन्हें किडनी की तकलीफ हो गई थी। तब उनके पिता ने उन्हें अपनी एक किडनी दान की, जिसके बाद उन्हें करीब 5 महीने स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ी थी। अपनी दुर्बल काया के बावजूद कड़ी मेहनत और लगन के बल पर 6वीं कक्षा में 98.5% अंक प्राप्त करके उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। साइंस या फेस्टम जैन साइंस फेयर में रोड स्मूथनेस डिटेक्टर शीर्षक से बनाए गए विज्ञान के प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने प्रथम पारितोषिक जीता। 9वीं ग्रेड में उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस लेक सिंपोजियम 2014 में अपनी टीम का प्रतिनिधित्व किया था। सक्रिय पर्यावरणवादी आत्मिक वर्तमान में ई वेस्ट की रिसाइकलिंग पर एक प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसे साहस नामक एक गैर सरकारी संस्था द्वारा स्कूल में चलाया जा रहा है। वो एक जिज्ञासु क्विजर हैं और उन्होंने कर्नाटक राज्य स्तरीय कीसा क्विज में कांस्य पदक जीता है। I now invite Atmik Ajoy of class 10th of Little Flower Public School, Bengaluru, to address his question to the Honorable Prime Minister. Good morning, Honorable Prime Minister, sir. Sir, why are the youth of today not willing to take up teaching as a lucrative profession? Statistics clearly show that India lacks good teachers. Sir, how can we attract the best of the youth today to the teaching profession and motivate them to become the next Sir Sarvepalli Radhakrishnans of tomorrow? आत्मिक, तुम क्या बनोगे? You become. Sir, I'm not sure now, but I'm into the computer science field. You are not going to be a teacher. They are one of my prominent options, sir. This is the real problem. ऐसा नहीं है कि देश में अच्छे टीचर नहीं हैं। आज भी देश में बहुत अच्छे टीचर हैं और आज भी मैं आज देश देखता होगा, इन बालकों के साथ मैं बात कर रहा हूं, ये वो होनहार बालक है जिनके अंदर कोई स्पार्क था और उनके टीचरों ने पहचाना और उन टीचरों ने इनके जीवन को मोल्ड किया और उसका नतीजा है कि इन लोगों ने अपने अपने कारण से देश को बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इन बच्चों के माध्यम से मैं देख रहा हूं उन टीचर को जिन्होंने इन बच्चों को तैयार किया है। इसका मतलब हुआ कि आज का ये कार्यक्रम विद्यार्थियों को भी वो प्रेरणा देता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं और टीचर को भी प्रेरणा देता है कि हम भी हमारे एक आध दो विद्यार्थियों को ऐसे तैयार कर सकते हैं। ये आज का 5 सितंबर का शिक्षक दिवस का कार्यक्रम सचमुच में एक अनोखा कार्यक्रम बन गया है और हर एक के पास कुछ न कुछ देश के सामने गौरव दिलाने के लिए कुछ न कुछ है। मैं चाहता हूं कि टीचिंग प्रोफेशन पीढ़ियों को तैयार करने का काम है। जैसे टीचिंग प्रोफेशन में अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग आते भी हैं, लेकिन एक काम और हम कर सकते हैं। समाज जीवन में जिन्होंने अपने जीवन के बहुत अचीवमेंट किए हैं, क्या वे सप्ताह में 1 घंटा, ज्यादा मैं नहीं कह रहा हूं, सप्ताह में 1 घंटा या साल में 100 आवर वे स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए लगा सकते हैं। डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, जज हो, हम लोग नहीं चलेंगे उसमें, नहीं तो कुछ और पढ़ा के आएंगे। लेकिन ये लोग हैं जो सचमुच में आईएएस आईपीएस अफसर हैं, वे अगर जाएं और तय करें भाई मैं यहां रहता हूं, मेरा व्यवसाय यहां है, लेकिन मैं साल में 100 आवर फलानी स्कूल के 8वीं कक्षा के बच्चों के साथ बिताऊंगा इस वर्ष। आप देखिए शिक्षा में एक नई ताकत आ सकती है। तो टीचर यानी एक व्यवस्था से टीचर बना ऐसा नहीं है, कहीं से भी वो कर सकता है। अगर ये हम आदत डालें देश में, और मैं चाहूंगा
देश में जो इस प्रकार के लोग मेरे विचार सुन रहे हैं, वे भी तय करें कि भाई मैं सप्ताह में 1 घंटा या साल में 100 घंटे किसी एक निश्चित की हुई स्कूल, निश्चित किया हुआ क्लास मैं जाऊंगा, खुद पढ़ाऊंगा, उनसे बातें करूंगा। आप देखिए कैसा बदलाव आता है। और इसलिए कोई कमी नहीं है टैलेंट के देश में, सिर्फ थोड़ा उसको चैनलाइज करना है। ओके आत्मिक, विश यू ऑल द बेस्ट। तबीयत कैसी रहती है अभी? तुम्हारा मेडिकल चेकअप रेगुलर होता है? Yes, sir. हाँ? You don't have any problem? No, sir. Okay, wish you all the best. Thank you, sir. It was a pleasure speaking to you. Thank you, sir.